अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। प्यारे दोस्तों, आज जो हमारा मौजू है वो 7 पर्दे या 7 हिजाबात या वो 7 बीमारियां जो हमारे ही किए हुए नेक अमाल को लग जाती हैं और जिनकी वजह से हमारे अमाल, हमारी नेकियां और हमारे अच्छे काम खुदा तक नहीं पहुंचते और उनको पहले, दूसरे, तीसरे या किसी भी आसमान पर रोक लिए जाते हैं। तो इससे पहले हम 2 पर्दों के बारे में जान चुके हैं। 2 ऐसे हिजाब, 2 ऐसे पर्दे जो कि हमारे और खुदा के दरमियान ऐसा पर्दा डाले हुए हैं कि वो हमारी नेकियों को जो हमने की हुई हैं, ऐसी चंद बीमारियों की वजह से जो कि हमारी नेकियों के साथ लगी हुई होती हैं, हमारे अमाल की वजह से, हमारी सोच की वजह से, उनको वो आसमानों से ऊपर नहीं जाने देते और इस तरह हर आसमान पर कोई ना कोई पर्दा हायल हो जाता है और हमारी और हमारे खुदा के दरमियान जो कुर्बत है उसको नुकसान देते हैं। तो आज हम जिस तीसरे पर्दे के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे, वो उसी हदीस में जैसा कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत माज से फरमाया। पहले 2 पर्दों के बाद उन्होंने फरमाया कि तीसरा वो पर्दा है जो कि आपके अमाल को तीसरे आसमान से, जो तीसरे आसमान पर अल्लाह का एक मखसूस मुकर्रर करदा फरिश्ता मौजूद है, जब वो देखता है कि ये अमाल ऊपर आ रहे हैं तो वो बड़ा खुश होता है कि कितने अच्छे अमाल हैं जो कि पहले 2 आसमानों से छांटी होकर ऊपर आ गए हैं। और जब वो अमाल देखता है तो उनमें से चंद एक अमाल अलहदा करके बाकी सारे अमाल उन्हीं फरिश्तों को कहता है ये वापस ले जाओ और ये उसी बंदे को वापस कर दो, उसके पास फेंक दो, क्योंकि ये वो अमाल हैं जो कि आगे नहीं जा सकते। तो दोस्तों, वो कौन से अमाल हैं, वो कौन सी ऐसी बीमारी है जो उनको लगी हुई है, जो कि हमारा तीसरा पर्दा है। तो जानिए कि वो जो तीसरा पर्दा हमारे अमाल और हमारे अल्लाह के दरमियान हायल हैं, वो जो है उसका नाम है तकब्बर। तकब्बर जो है एक ऐसी बीमारी या एक ऐसी लानत है कि जो अमाल को खा जाती है। जो हमारे नेक और अच्छे अमाल होते हैं उनके साथ भी जब ये बीमारी लगती है तो उनको भी ज़ाया कर देती है। तो दोस्तों, वो तीसरा पर्दा कौन सा है? तीसरा पर्दा है तकब्बर। तो इसलिए ये ज़हन में रखें कि कभी भी तकब्बर ना करें। अगर आप तकब्बर करेंगे तो आपकी नेकियां तीसरे आसमान पर जो अल्लाह ने मुकर्रर किया हुआ है फरिश्ता, वो उनको आगे नहीं जाने देगा अगर उनमें एक भी तकब्बर वाली नेकी पाई गई। तो अब तकब्बर क्या चीज़ है? तकब्बर ये चीज़ है कि आपके अंदर कोई ऐसी खसियत हो तो आप उस पर तकब्बर करें कि भाई मैंने तो ये नेक काम किया है, भाई मैंने तो ये मस्जिद बनवाई हुई है, मुझे बड़ा इस पे तकब्बर है, ठीक है ना, मैंने ये नेक काम किया है तो मैं इस पे तकब्बर करूं कि मैं तो अल्लाह के बहुत करीब हूँ, मैं सारी सारी रात इबादत करता हूँ, रियाजत करता हूँ, मेहनत करता हूँ अल्लाह के रास्ते में, तो मैं तो अल्लाह के यहाँ बड़ा मकबूल हूँ। तो
دوستو یہ تکبر ہے، اور تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے کوئی بھی ایسا فعل جس میں تکبر آ گیا تو وہ سمجھیں کہ وہ آپ کا ضائع ہو گیا۔ تو دوستو جب بھی کوئی کام کریں تو وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں، نبی کی رضا کے لیے کریں، اور ان کی خوشی حاصل کرنے کے لیے کریں۔ کبھی بھی اس پہ تکبر نہ کریں کہ میں بہت بڑا مولوی ہو گیا ہوں، میں بہت بڑا حافظ ہو گیا ہوں، میں بہت بڑا ڈاکٹر ہو گیا ہوں، میں بہت بڑا ولی ہو گیا ہوں۔ ولی یا بہت بڑا عالم یہ صرف وہی ہے جو اللہ کی نظر میں ولی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ہر اس کام سے بچائے جس میں تکبر کا ذرہ بھی موجود ہو، اور اللہ تعالی ہمیں ہر نیکی تکبر سے پاک جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔